बताओ। सर इसमें वो मुझे ऑप्शन ए आ रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस, आंसर डाइवर्जेंट सीक्वेंस दिया है। किस में, 83 में? यस सर। an with the sequence, sir, an is cos m tan inverse minus 1 की पावर n की पावर 2022 where this, so which of the following statement is are true? m कोई भी रियल नंबर है और n सीक्वेंस का टर्म है। -1 की पावर n की पावर 2022 ना, तो इसमें क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। माइनस tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स ये, तो और cos तो माइनस को बैलेंस कर देगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मतलब मैं इवन सीक्वेंस लूं ऑड सीक्वेंस लूं, इससे क्या होगा? अगर मैं इवन ऑड करता तो कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? ये तो सेम ही रह जाएगा। m tan इनवर्स इसका cos है, मैं बोल रहा हूँ इसका कोई इफेक्ट है, इसको हटा दो अभी के लिए। अब बताओ मुझे, n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या इसकी लिमिट आएगी? tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई कितनी बाय होती टू। है? tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो है ना। अच्छा, लेकिन वही है जैसे -1 की पावर n था, जैसे महात्मा ना, क्योंकि ये यहाँ बैलेंस कर ले, जैसे यहाँ पे था अभी, तो उससे क्या होता है, एक बार जब n ऑड है तो प्लस माइनस इन्फिनिटी, इवन है तो प्लस इन्फिनिटी, और दोनों केस में क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाई टू। और m, तो यहाँ पे कहने का मतलब cos ये प्लस माइनस m पाई बाई टू आ जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे। अब बताओ, यहाँ पे cos प्लस पाई बाई टू कितना होता है, माइनस पाई बाई टू कितना होता है? जीरो। और m जब 1 है एम। तब ऐसा होगा। हाँ। हाँ। m अगर 1/2 है तो? वन बाय रूट टू। तो यहाँ पे m क्या है, कोई फिक्स है या कुछ भी हो सकता है? इसने कहा वेयर m इज रियल नंबर, एनी रियल नंबर, यस। तो फॉर ऑल रियल नंबर को कन्वर्स थोड़ी करेगी, ये तो कोई फिक्स m के लिए कन्वर्ट करेगी। जैसे ऐसा थोड़ी फॉर ऑल m के लिए यूनिक वैल्यू आएगी, विल दिस गिव यू यूनिक वैल्यू फॉर ऑल m? नहीं। तो शायद इसी लॉजिक से वो डाइवर्जेंट बोल रहा है, ठीक है, जिसने बनाया है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बोल रहा है m बट सर वो आर्बिट्री नंबर है। -1 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैंने ऑसिलेट करेगा ना, तो डाइवर्जन कैसे, लिमिट तो हर बार आएगी ना। इन्फिनिटी लिमिट तो होगी नहीं इसकी, तो डाइवर्जन कैसे होगा। -1 की पावर डाइवर्जेंट कैसे है? दो लिमिट पॉइंट है इसलिए। तो वहां भी मैं कह रहा हूं कि m यहाँ पे आर्बिट्री, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जो, अगर m कोई फिक्स पॉइंट है, अगर ऐसा लिखता है कि m इज कोई फिक्स रियल नंबर, तो ठीक है। अगर बोलता है कि मैं अगर ऐसा लिखूं कि an इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r, तो यहां पे क्या होगा, ऐसे प्लस माइनस चक्कर तो है नहीं, जैसे ये मान लो प्लस कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है, तो अभी आ गया m पाई बाई टू, ठीक। अगर m 0 हो गया तो वन। फिर, तो मुझे ऐसा लग रहा है जिसने क्वेश्चन बनाए हैं वो ये कहना चाह रहा है कि एम मैं कुछ भी ले लूं, लिमिट क्या आएगी, ये पूछना चाह रहा है कि फॉर एनी एम क्या तुम्हारे पास यूनिक वैल्यू होगी, बाउंडेड है वो सही है, क्योंकि ये वैल्यू कॉस है तो कभी ये तो बाउंडेड तो होगा ही, क्योंकि एन तुम कुछ भी ले लो, ये तो बाउंडेड है ही। सॉरी, क्या -1 से 1 ना, हाँ, बाउंडेड तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वैल्यू वो हो जाएगी। और इनफैक्ट अगर टाइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करे तो फिर क्या आएगी? लेकिन हम तो लिमिट की बात कर रहे हैं ना,
n टेंस टू इन्फिनिटी ये बात कर रहा है। लेकिन बीच में जैसे कई बार क्या हो सकता है, टाइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना लो, m को भी 1 रख दो और टाइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना लो, फिर उसमें वैसा कुछ नहीं आ सकता है। सो यहाँ पे तो कॉस लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगी, टैन इनवर्स का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या है? -1/2 से π/2। नहीं नहीं, ये टैन इनवर्स एंगल है, तो एंगल है तो R2 ये आएगा। वो टैन कब होता है कि टैन इज फ्रॉम R to R, है ना। एंड जैसे साइन है यहाँ कॉस है ना, तो कॉस तो हमारा होता है R2, वैसे तो R2 -1 to 1 होता है वैसे तो, है ना, कॉस। सो एम अगर अभी मैं फिक्स कर दूँ 1 मान लो, तो 1 फिक्स करोगे तो उस केस में टैन इनवर्स को तुम अगर लिखना चाहो कॉस के टर्म में तो क्या बनता है, ये ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। मान लो टैन इनवर्स को ऐसा कॉस इनवर्स बनाओ और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी रेंज, उसके लिए भी एक लिमिटेशन है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कब होता है, जब वो -π/2 से π/2 के बीच में 0 से π के बीच में होता है। कॉस इनवर्स के डोमेन में होगा। तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है? 0 to π, नहीं भाई, 0, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? इनवर्स एक एंगल है, कॉस इनवर्स का रेंज होगा 0 to π। कॉस इनवर्स एक एंगल है और डोमेन है इसका -1 to 1। दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिटवीन -1 and 1। तो ये तब होगा जब x की वैल्यू -1 से 1 में आएगी, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर m को हम 1 रखें और उसके लिए कॉस इनवर्स बनाए, तो फिर क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे बनाओगे? वो 1 प्लस tan स्क्वायर बस x पर यूज करके वहाँ पे tan को p पुट करेंगे, फिर sec को cos में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या ये -1 से 1 के बीच में आएगा। अगर आएगा तो ये लगा पाओगे, तो ये लगाओगे तो अनबाउंडेड हो जाएगा फिर, अगर ऐसा लगेगा तो। क्योंकि हो सकता है ना कि वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बनता है बताओ, हाँ, tan इनवर्स x को अगर मैं cos इनवर्स में लिखता हूँ तो क्या बनता है? ये बनेगा, करके देखो क्या आएगा वो। सो tan इनवर्स x इज cos इनवर्स 1/√1 + x² आएगा। उसे करके देखो क्या आएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैसा सोचूं कि ये बनेगा, तो ये तो आंसर आएगा ना, ये -1 से 1 के बीच में तो आएगा, आएगा। क्योंकि n को अगर मैं 1 लूँगा तो 1/2, तो ये तो हमेशा रहेगा रेंज में। अभी m को अगर तुम 1 ले लो तो क्या आ जाएगा, फिर तो ये वैसा आ जाएगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ m है, सो ये जो सीक्वेंस है दैट विल कन्वर्ज। अगेन दिक्कत ये है, m कोई पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो m 0 है, तो m को जो ही 0 रखोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, m अगर 0 है तो ये an विल कन्वर्ज टू 1, यही है ना। m अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है m π/2, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर m कोई फिक्स है तो कोई ना कोई आंसर आएगा, वही m है, इसका लिमिट cos m π/2 है। इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो m π/2 है, जैसे हमने किया है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, है ना। एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट है इसकी, दिस इज द लिमिट फॉर फिक्स m। अगर m कोई फिक्स है तो ये लिमिट है, ये चीज़ है। तो कन्वर्जेंट हो गया, फिर बाउंडेड भी होगा, कन्वर्जेंट भी होगा, वैसा है। लेकिन क्वेश्चन में जो मुझे लग रहा है जो इसने सॉल्यूशन बनाया वो ये पूछना चाह रहा है कि वट एवर वैल्यू ऑफ m व्हाट इज द लिमिट, तो m के रिस्पेक्ट में लिखा है। अदरवाइज अगर m को तुम फिक्स कांस्टेंट मान रहे हो तो दिस इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, cos m π/2 इज द लिमिट। ये बाउंडेड भी होगा, कन्वर्जेंट भी हो गया उसके लिए, फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ m, ठीक है, नॉट आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब फॉर ऑल m, जैसे ऐसा बोलता है ना कि an कन्वर्जेस, तो क्या पूछना चाह रहा है इसमें, ठीक है ना। तो मेरा आंसर है इसमें कन्वर्जेंट होगा, बाउंडेड होगा, दोनों होगा, ठीक है।
सर फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ एम ना, हाँ फिक्स वैल्यू ऑफ एम ना। हाँ हाँ, फॉर एम, एम फिक्स होगा, एम कोई कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट फिक्स रहेगा, क्योंकि या तो इसको ए एम बना दो। अब जैसे कई बार एम ए एम एन रहता है, तो ए एम एन में हमने एन टेंस टू इन्फिनिटी लिया है, अगर मैं एम टेंस टू इन्फिनिटी लूंगा तो क्या आएगा, तब तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो सोच रहा है वो इसके लिए सोच रहा है ना, कि अगर तुम सीक्वेंस ऐसा दोनों वेरिएबल लेके चल रहे हो, मान लो ए एम एन टाइप का एग्जांपल के लिए, कि दिस लिखा तो ए नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा सोच रहा है कि ए एम एन है, तो अगर एम टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एम दिस वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ है। तो वैसे m को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, कांस्टेंट मतलब फिक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस विल बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, एक और और उसको लिखना चाहिए था खुद ही m क्या है, ठीक है ना। बाकी और किसी का डाउट है? नहीं ना, बताओ नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट में आंसर नन ऑफ द अबव दिया है। उससे मुझे मतलब नहीं, देखो